गुड मॉर्निंग गाइस। तो देख सकते हो बारिश से कितना बुरा हाल है। जगह जगह छत पे, हर जगह सड़कों पे पानी ही पानी हो रहा है। पहले हम बारिश का वेट कर रहे थे कि कब आएगी बारिश, कब आएगी बारिश। अब जब बारिश आ चुकी है तो बारिश बिल्कुल थम नहीं रही है। मतलब 3 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि पूछो ही मत। अब बार बार लाइट भी जा रही है और पानी की भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे पूरा तालाब बन के तैयार हो गया। सड़क है लेकिन लगी ना सड़क, लगता है कोई नदी है। सड़कों पे इतना पानी भर गया है कि घर से बाहर बच्चों का सबका निकलना मुश्किल हो गया। स्कूल जाना में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये बारिश तो कहीं कहीं भी थम ही नहीं रही है, इतने बादल छाए हुए हैं। रात से जो बारिश हुई है अभी तक सुबह हो गई लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अपने दिन को एंजॉय करेंगे। गाइस 15 दिन से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि सारा मतलब पूरी लाइफ स्पॉइल हो गई है। अब बच्चों के चल रहे हैं पीरियडिक एग्ज़ाम। मेरी बेटी के पीरियडिक एग्ज़ाम चल रहे हैं लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसके 2 पेपर पोस्टपोन हो गए हैं। मतलब जो पेपर उसका आज था वो शायद कल होगा, अब मे बी कल भी ना हो, मंडे को। अगर कल भी ज़्यादा बारिश हो गई शायद कल भी कैंसिल हो जाए। और एक पेपर तो वो दे नहीं पाई थी क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी कि वो देने नहीं गई। तो अब आज का जो पेपर था वो पोस्टपोन हो गया है, कल होने वाला है। अब पता नहीं कल होगा या फिर मंडे को होगा, कुछ कह नहीं सकते। और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। पहले बारिश नहीं थी तो हम परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश हो गई है तो इतनी ज़्यादा परेशान है कि बारिश इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। तो बस ऐसे भी शुरू हो रहा है। जगहों पर इतना ज़्यादा पानी भर गया, सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी भर गया कि अभी कुछ बेसिक सामान भी खरीदना हो ना, इंसान को दूध लाना हो या दही लाना हो तो भी घर से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। और हर जगह आप हमेशा कार लेके जा नहीं सकते, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। हमें इतने रिश्तों नहीं कि हम हर छोटी सी बात के लिए कार निकालें। तो हर चीज़ के लिए घर से बाहर निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। खास तौर पर जिनके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है वो पूछो मत। पता नहीं हरदा में तो सुना है कि हरदा में बाढ़ आ गई है। हरदा में, रानीपुर मोड़ पे हर जगह बाढ़ आ गई। यहाँ पे भी हर जगह सहारनपुर में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में भी बहुत बुरा हाल है, सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो अभी मैं बस जा रही हूँ मशीन लगाने। मैंने मशीन ऑन ही करी थी कि जैसे लाइट चली गई। अब मैं लाइट का वेट कर रही हूँ, जैसी लाइट आएगी मशीन लगाऊंगी। अब मैं मशीन लगा दूँ, अब आपको दिखाती हूँ मैंने कपड़े कहाँ सुखा रखे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई, बाहर सुखा नहीं सकती, बाहर बारिश हो रही है और मेरे पास स्टैंड नहीं है कपड़े का। मेरे पास कोई कपड़े का स्टैंड वैंड नहीं है। तो अब मेरे को कपड़े देखो दिखाती हूँ मैं कैसे कपड़े सुखाती हूँ। मुझे ऐसे कपड़े सुखाने पड़ रहे हैं, मेरा पूरा कमरा कपड़ों से भर गया है। तो बारिश में यही होता है कि आपके पूरे घर में ना, आपका घर का पूरा इंटीरियर ख़राब हो जाता है। तो अब दिखाती हूँ मैंने कपड़े कहाँ सुखा रखे हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने कपड़े यहाँ डंडे पे डाले हुए हैं। देखो ऐसे डालना पड़ रहा है कपड़े, मुझे इतना बुरा हाल हो गया है। ओके बारिश हो रही है, अब मैं बाहर सुखा नहीं सकती। बाहर रस्सी है, रस्सी भी एक ही है। और जहाँ बारिश हो रही तिरछी रस्सी पे बांधूंगी तब भी कपड़े गीले हो जाते हैं। बारिश आती है हमें घर का पूरा नक्शा खराब हो जाता है, पूरा घर का इंटीरियर खराब हो जाता है। मतलब पूरे कमरे में हर जगह कपड़े कपड़े, हर जगह कपड़े, तकिए के पास कपड़े, बेड के पास कपड़े, अलमारी के ऊपर कपड़े, दीवारों पे कपड़े, गेट पे कपड़े, हर जगह कपड़े कपड़े फैल जाते हैं। तो लाइट आने का वेट कर रही, जैसे लाइट आएगी मैं मशीन लगाऊंगी। और अब इसका एक ही पेपर रह गया है। जब कहते हैं ना, जब बच्चों का लास्ट पेपर रह जाता है तो बच्चों का मन नहीं करता पढ़ने का। उसका ऐसे ही उसका एक ही पेपर रह गया, उसको बिल्कुल मन नहीं हो रहा पढ़ने का। और बस मौसम का ऐसे ही है, मौसम का मिजाज अच्छा हो रहा है। लेकिन हाँ, मौसम ठंडा होने पे दिमाग भी ठंडा होता है। पहले गर्मी थी तो दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करता था, लेकिन आज ठंडा मौसम है तो सबका मूड भी अच्छा हो रहा है। जैसा भी पानी है ये है। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब भी बारिश का मौसम होता है आपका मूड ना थोड़ा शांत रहता है। गर्मी के मुकाबले बारिश के मौसम में आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है बारिश। कीचड़ हो जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है, ठंडक लगती है। अभी जो ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हो, इतना अच्छा मौसम है। और 30 तारीख से सावन शुरू होने वाले हैं तो उसकी तैयारी भी मुझे बड़े जोर शोर से करनी है। और तीज भी आने वाली है और रक्षाबंधन भी आने वाला है। तो बस एक हफ़्ता रह गया है तीज को, उसको सावन शुरू होने को सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है। तीज तो 15 अगस्त की है, तीज पे तो पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है, 1.5 महीना। तो सावन भी आने वाला है, 1 हफ़्ते के अंदर सावन शुरू हो जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ मशीन लगाने। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बस लाइट का वेट करती हूँ फिर जाती हूँ मशीन लगाने। मैंने मशीन में पानी भर दिया है पर लाइट जा रखी है और बारिश भी बहुत हो रही है। और कपड़े थोड़े से ही धोंगी, ज़्यादा धोंगी नहीं, क्योंकि कपड़े जो सुखाने की भी जगह होनी चाहिए। तो थोड़े से कपड़े मैं धोंगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मेरी लगी है मशीन और बारिश तो बंद ही नहीं हो रही यार, इधर धुल रहे हैं कपड़े और बारिश तो बंद ही नहीं हो रही। बहुत दुखी होगी बारिश से। देखो लगातार बारिश हो रही है, अरे कब बंद होगी बारिश और जल्दी से मैं अपने काम निपटाऊँगी। देखो सुबह से लगातार बारिश हो रही है, बिल्कुल बंद ही नहीं होगी बारिश, जरा सी बारिश बंद नहीं होगी। इस बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होगी मशीन की, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बारिश के मौसम में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो कुछ बातें, बेसिक बातें जो हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ बातें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ।
जैसे बारिश के मौसम में आप जब भी कुछ सामान खरीदते हैं, राशन वगैरह खरीदते हैं, तो कोशिश किया करें कि बारिश के मौसम में इसकी क्वांटिटी आप कम रखें। मतलब मसाले ले तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में लें, और कि बारिश के मौसम में मसालों में और दालों में कीड़े लग जाते हैं। ऐसे कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं 5-5 किलो के दाल इकट्ठे ले आते हैं, या फिर मसाले भी बहुत सारे ले आते हैं। तो वो आप अवॉइड करें कि बारिश के मौसम में अगर आप मसाले ख़रीद रहे हो तो आप मसाले ऐसे लो कि आप अभी मतलब आपका 1 महीना निकल जाए, ऐसे ही मसाले लो। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पूरा साल निकालने लायक मसाले एक थोक में मत लेके रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में मसालों में और दालों में बारीक बारीक से कीड़े हो जाते हैं, और मसाले चिपक से जाते हैं, उसमें रेशे से बन जाते हैं। तो इन बातों का खास ध्यान रखें कि बारिश के मौसम में आप दालों को और मसालों को अपने मंथली बेसिस पे ही लें। मतलब इकट्ठे 5-6 किलो ना लेके थोड़ा थोड़ा मंथली बेस पे जितना आपको 1 महीने चलाना है सिर्फ उतना ही लेके बहुत सारा क्वांटिटी लेके रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वैसे भी वो ख़राब हो जाते हैं और धूप लगा सकते नहीं बारिश के मौसम में। दूसरी बात, बारिश के मौसम में आप कम से कम नंगे पैर कम से कम रहें, और कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, बिजली का बोर्ड हो गया, आप किसी भी चीज़ पे अगर अपने नंगे पैर हाथ लगाया तो करंट का बहुत ज़्यादा डर रहता है। खासतौर पे आपको अपने बच्चों का, अगर आपके में बहुत छोटे बच्चे तो उनका खूब ध्यान रखना है कि बारिश के मौसम में तो बिजली के तार काफ़ी गीले हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे बच्चों का और बड़ों का भी खूब ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल बड़े केस आए हैं कि बड़ों को भी करंट लगते हैं। तो अपने घर के बिजली की जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सबको नंगे पैर ना छुए। और अगर जब भी लाइट चली जाती है, कहते हैं ना लाइट ऐसे बारिश के मौसम में लंबी लाइट कटती है, उसके बाद एकदम से लाइट आती है, तो लाइट आते ही हाई वोल्टेज आती है। तो आपने अगर मशीन ऑन छोड़ रखी है, मोबाइल का चार्ज ऑन छोड़ रखा है, या फिर AC को ऑन छोड़ रखा है, लाइट जा चुकी है, तो एकदम से शॉर्ट सर्किट का खतरा हो जाता है। इसलिए जब भी आपके घर की लाइट जाती है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान का मेन स्विच ऑफ कर दें। जैसे AC ऑफ कर दें, कूलर ऑफ कर दें, मोबाइल चार्जिंग से बाहर निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हाई वोल्टेज से आपकी चीज़ें में आपको करंट भी लग सकता है, और आपका मोबाइल या जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये फ्रिज वगैरह हाई वोल्टेज से ख़राब भी हो सकता है। तीसरी चीज़, बारिश के मौसम में जब भी आप ट्रैवल करते हो, घर से बाहर ऑफिस जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, तो बिजली के बोर्ड से, बिजली के खंभे से, मतलब बिजली के खंभे और पेड़, बिजली के खंभे और पेड़ से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि बिजली के खंभे में बहुत ज़्यादा वो हाई वोल्टेज आती है। ट्रांसफार्मर के बाद भी बहुत हाई वोल्टेज आती है, तो आप बिजली के खंभों से बिल्कुल दूर होकर खड़े हों। कोशिश करें कि सड़क पे कोई तार गिरी हुई है तो बड़ा ध्यान से देखें, कि कभी कभी बारिश में बहुत तेज़ बारिश होती है तो बाहर की जो आंधी तूफान से ना तारें ज़मीन पे गिर जाती है। तो आप जब भी आप अगर पैदल चल रहे हो तो खुद उस बात का खूब ध्यान रखें कि सड़क पे कोई तार तो नहीं पड़ी हुई है, और बिजली के खंभे से बिल्कुल दूर होकर खड़े रहें। और जब भी बारिश होती है तो आप पेड़ के नीचे बच्चों को या खुद को खड़ा ना रखें, क्योंकि जब भी बारिश होती है बिजली कड़कती है, तो सबसे ज़्यादा बिजली के खंभों पे और बिजली के खंभों पे और पेड़ पे, इन 3 जगहों को बिजली कैच करती है। यहाँ पे बिजली बहुत ज़्यादा गिरती है। तो ऐसी जगहों से आप खासी तौर पे बच के रहें। अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें, बच्चों को भी बता करें कि जब भी बारिश हो बेटा आप पेड़ के नीचे ना खड़े हो, बिजली के खंभे से बिल्कुल दूर रहें, और सड़क क्रॉस करते हो नीचे ध्यान से देखें कि कोई गड्ढा ना हो, कोई बिजली का तार ना जा रहा हो। तो इन सब बातों का खूब खासी तौर पर ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की बातें अच्छी लगी हो, मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपनी फैमिली का पूरा अच्छी तरह से ध्यान रखें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू माई नेक्स्ट व्लॉग।